न्यू पेज न्यू टॉपिक, राइट डाउन डिफरेंशिएबिलिटी। यस बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी। हमने कॉन्टिन्यूटी स्टडी किया, राइट। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। दोनों भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, चेक फॉर, राइट। कोई भी लिमिट दे रखी होगी, आप कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो। पर क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस पहले करेंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें दोनों चीजें होंगी। सबसे पहले आप देखो डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स क्या है बच्चों। जैसे LHL होता है, ऐसे बच्चों LHD होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इफ LHD is equal to RHD, if LHD is equal to RHD, then function is differentiable, then function is differentiable, then function is differentiable। पहले आप समझ लो, बाद में नोट करना। सपोज बच्चों एक क्वेश्चन में लेता हूं, f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा आसान नोट करेंगे, मॉडुलस x minus 3, f of x equal to modulus x minus 3, check it is differentiable or not at x is equal to 3, at x is equal to 3। हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x equal to 3 पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे LHL करते थे वैसे LHD करेंगे। अब तुम कहोगे सर LHD का कोई फॉर्मूला होता है? यस, LHD और RHD का स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। ऐसे बच्चों RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। ये LHD और RHD के फॉर्मूलेज हैं, आपको इनको बॉक्स में डालने हैं। रजिस्टर के टॉप पर भी लिख सकते हो। दोनों इक्वल होंगे तो डेरिवेबल होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो नॉट डेरिवेबल। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे पहले एक बार समझ लो, एक साथ नोट कर लेना। सबसे पहले बच्चों LHD लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और फॉर्मूला लिखोगे आप f of x माइनस f of 3। f of a का मतलब है x की वैल्यू जो यहाँ पर है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो f of x माइनस f of 3, और नीचे x माइनस a का मतलब x माइनस 3। ऐसे अब LHD बच्चों वो आदत होती है ना LHD लिखने की। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैं लास्ट क्लास में मॉडुलस के बारे में बता चुका हूं कि फॉर x लेस देन 3, याद करो कौन मुझे बताएगा ये किसके इक्वल होगा, माइनस या प्लस? फॉर x लेस देन 3 मॉडुलस हटाकर हम माइनस साइन लगाएंगे, राइट। फॉर x लेस देन 3 मॉडुलस हटाकर क्या लगाएंगे? माइनस साइन। एंड फॉर x ग्रेटर देन 3 मॉडुलस हटाकर हम कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस साइन लगाएंगे। चलिए अब मैं इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं। सब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और माइंड में स्टोर करेंगे, राइट। इधर देखना बच्चों, अपनी मेमोरी में डाल लेना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। x की वैल्यू 3 से छोटी कोई भी पुट करो, जो तुम्हारा मन करता है। 3 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2.9 भी ले सकते हो, 2 लेते हैं। चलो x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करो, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मोड क्या होगा? प्लस 1। अब अगर मैं माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगाता हूँ तो 2 माइनस 3 क्या होगा? माइनस 1। इधर तो आ रहा है प्लस 1, उधर क्या आ रहा है? माइनस 1। बीच में इक्वल टू का साइन है, बैलेंस कैसे करोगे? एक माइनस लगाना पड़ेगा तभी तो बैलेंस करोगे। तो फॉर x लेस देन 3 मॉडुलस x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। अब हम x की वैल्यू 3 से बड़ी ले लो, कोई भी 3.1 ले लो, ज्यादा दूर मत जाया करो। 3.1 माइनस 3 क्या होगा? 0.1 पॉजिटिव। अब इधर पुट करो 3.1 माइनस 3
0.1 पॉजिटिव, क्या मुझे माइनस साइन की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस हो रहे। ऐसे चेक कर, एक चोर मेथड भी है मेरे पास, सुनना चाहोगे? पलक झपकते ही आंसर आएगा। कैसे? x की वैल्यू 3 से छोटी कोई भी ले लो, 2.9 इस मॉडुलस में पुट करो, अंदर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लगा लो, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लगा लो। अंदर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस, प्लस। इधर देखो आप, मॉडुलस x माइनस 5 फॉर x लेस देन 5। बताओ बच्चों, अगर 5 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, मान लो 4 ले लो, 4 माइनस 5 क्या होगा? अंदर नेगेटिव आया ना, तो बाहर क्या लगा दोगे आप? माइनस, मॉडुलस उठाकर माइनस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया? राइट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x। बताओ 3 माइनस का मतलब क्या होगा? 3 से कम, और 3 से कम के लिए मॉडुलस की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस ऑफ x माइनस 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ x माइनस 3। बोर्ड पर देखो आप सब। अब x की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कर दो, 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। इधर करो बच्चों, 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। देखो f ऑफ 3 मॉडुलस 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? 0। सबकी नजर बोर्ड पर, नोट बाद में करना। यहाँ x माइनस 3, अब दोनों आपस से देखो, x माइनस 3 पूरा उठ गया, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? -1। पर अगर यहाँ पर x बच जाता, अगर यहाँ पर x बच जाता, तो मैं x की वैल्यू 3 माइनस h पुट करता। सुनो फिर दोबारा सुनो, ये कट गया ना, ये कैंसिल हो गया, x ही गायब हो गया। अगर बाय चांस मान लो x रह जाता है, यहाँ पर कुछ भी x का कोई वेरिएबल रह जाता, यहाँ पर x स्क्वायर रहता, या x रह जाता, या x क्यूब रह जाता, कुछ भी रह जाता यहाँ पर, तो मैं x की वैल्यू 3 माइनस h फिर पुट करता, 3 माइनस h, जैसे LHL में करते थे। लेकिन क्योंकि x ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए माइनस हो गया आंसर। LHD का आंसर क्या आ गया? -1। ऐसे बच्चों में RHD करूंगा। RHD के अंदर देखो आप, RHD में फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x। अब बताओ 3 प्लस का मतलब क्या होता है? 3 से ज्यादा। अब 3 से ज्यादा क्या होगा बच्चों? ये वाला, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? प्लस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 3 और f ऑफ 3, तो बच्चों 0 ही आएगा तुम्हारा। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और नीचे क्या है? x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 3। कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है, इसके बारे में मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि आप 0 पर चेक करोगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अच्छे बच्चों ने कर लिया होगा। LHD लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, फॉर्मूला लिखोगे आप f ऑफ x माइनस f ऑफ a। और मैंने अभी आपको बताया कि a की वैल्यू 0 है, तो जहां पर a है वहां पर आप 0 पुट कर दो। ठीक है। अब f ऑफ x बच्चों, ये बताओ 0 माइनस का मतलब याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस h के बारे में मैंने कुछ समझाया था लास्ट क्लास में। अब नंबर लाइन पे खड़े हो जाओ और आप सोचो बच्चों कहाँ चलोगे आप? लेफ्ट। ये देखो नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है। 0 माइनस h का मतलब कहाँ पर खड़े हो? यहाँ पर खड़े हो आप। 0 माइनस h यहाँ पर खड़े हो आप। क्लियर? जब यहाँ पर खड़े हो तो चलना तो लेफ्ट में है, तो आंसर क्या आएगा? -1। ऐसे 0 प्लस h का आंसर क्या आएगा बच्चों? आप यहाँ खड़े हो जाओगे ना, तो फिर 0 आंसर आएगा। क्लियर? और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या होता है बच्चों? 0। ये सब कुछ मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वीडियो में सब कुछ है। जिसको नहीं आता या जो एब्सेंट था उस वीडियो को सुन लीजिए। अब बच्चों देखो, आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जहां f ऑफ x है, मैं वहां पर क्या लिखने वाला हूं? देखो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, तो फिर मैंने h कर दिया, इसका मतलब है ना x की वैल्यू 0 माइनस h पुट कर दो। देखो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h।
जहां भी x है वहां पर आप 0 माइनस एच लगा, रिप्लेस x बाय 0 माइनस एच। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, h अप्रोच टू 0 और f ऑफ 0 बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0 और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 0 माइनस एच, रिप्लेस x बाय 0 माइनस एच। और 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या होता है -1 और -1 -0 और नीचे मेरे पास क्या है बच्चों माइनस एच। कोई डाउट यहाँ तक? जहाँ x था वहाँ मैंने 0 माइनस एच कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एच 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी। तो LHD का आंसर आ रहा है आपका इन्फिनिटी। क्या तुम्हारा आया था? गुड। अब बच्चों RHD हम करेंगे, बोर्ड पर देखो जिसको नहीं आता, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब हम पुट करेंगे पुट x टू 0 प्लस h, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और नीचे बच्चों 0 प्लस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 और 0 प्लस h का आंसर क्या होगा बच्चों 0 और इसका भी 0 और नीचे बच्चों h है तो ये आ गया 0 बाई 0। बताओ 0 बाई 0 को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म which cannot be determined, right? तो 0 by 0 is indeterminate form. इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, right? अब LHD not equal to RHD, yes बच्चों। तो फाइनल आंसर बच्चों अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LHD not equal to RHD, function is not derivable, function is not derivable at x is equal to 0। ये आपका आंसर होगा फाइनल आंसर। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर ऑलमोस्ट हमारा ये वाइंड अप हो जाए। राइट डाउन, प्रूव दैट फंक्शन f of x is equal to मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस है बच्चों भी, is not differentiable, is not derivable, is not derivable at x is equal to minus 1, not derivable at x is equal to minus 1, is not derivable at x is equal to minus 1। इसमें ना एक क्वेश्चन आएगा तो दो लिखे हुए हैं, at x equal to minus 1 and at x equal to 1, ये दोनों एक साथ करने हैं बच्चों। Not derivable at x equal to minus 1 and at x equal to 1, दोनों पर not derivable, ये हमें प्रूव करना है। यस बच्चों, इस पर लिखो आप, इस पर लवली लिख दो बच्चों, रेड पेन से लवली लिख दो, याद रहेगा तुम्हें। ट्रिपल टी लगा लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इसके साथ स्माइली लगानी है लगा लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे उस वॉल पर देखो आप, अब बोर्ड पर देखना आप बच्चों, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1 है, क्योंकि जो मैं गेम खेलने जा रहा हूँ वो बहुत समझने वाला गेम है और बार बार बच्चे पूछते हैं एग्जाम दे मार्क्स तक, सर एक बार और दोबारा करवा दो। देखना बच्चों आप, फॉर x लेस देन माइनस 1, फॉर x लेस देन माइनस 1, ये बताओ मॉडुलस x माइनस 1 है मेरे पास और प्लस मॉडुलस x प्लस 1 है। अभी मैंने एक चोर मेथड आपको बताया था, अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी लेता हूँ, माइनस 1 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? माइनस 1.1। बहुत दूर मत जाओ क्योंकि लिमिट है ये, हम वेरी h का मतलब जब हम h लेते हैं h इज वेरी वेरी क्लोज। माइनस 1.1 यहाँ पर पुट करो अंदर, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? माइनस 1.1 माइनस 1 माइनस 2.1 नेगेटिव आया ना, तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, क्या माइनस साइन लगाओगे मॉडुलस हटाकर, अभी ट्रिक चोर मेथड बताया था ना, याद आ रहा है मेरी बातें? अब बच्चों अब यहाँ करते हैं, माइनस 1.1 प्लस 1, अंदर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? ये प्लस माइनस सेकंड क्लास में सिखाते हैं, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है,
-1.1 प्लस 1 नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस माइनस लगाओ। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया सभी को? अब इसको सोल्व करना। -x कितना हो गया? -2x और माइनस माइनस प्लस 1 और -1 खत्म। तो तुम्हारा ये बन गया फॉर x लेस देन -1 फंक्शन क्या बन गया आपका? -2x। याद रहेगा तुम्हें? क्या याद रहेगा तुम्हें? क्लियर हुआ? समझ आ रही है स्टेप्स? अब बच्चों फॉर x ग्रेटर देन -1 करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी लोगे आप? -0.9 अब यहाँ पुट करो -0.9 -1 माइनस ओके -0.9 प्लस 1 प्लस। एग्री बच्चों? अगर आपको 0.9 नहीं समझ आता आप 0 ले लो यार। -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 0। चलो 0 - 1 क्या होगा? 0 प्लस 1 क्या होगा? प्लस। अब ठीक है राइट? कईयों को दिक्कत होती है ना ये माइनस सोल्व करने में, है ना? अब सोल्व करना बच्चों, -x और प्लस x ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 और कितना हो गया ये? 1 और 1 2। तो 2 फॉर x ग्रेटर देन -1। यहाँ अब ये एक और बॉक्स तैयार हो। समझ आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बच्चों आगे चलते हैं। अब हम वन वाला गेम खेलते हैं। फॉर x लेस देन 1 बताओ 1 से छोटी वैल्यू कौन सी लोगे आप? 1 से छोटी वैल्यू कौन सी लोगे? 0.9 पुट करते हैं। 0.9 -1 क्या होगा? माइनस और 0.9 प्लस 1 क्या होगा? प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं। x से x कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा। तो फॉर x लेस देन 1 क्या आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। कोई डाउट? क्लियर? अब आगे चलते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू ले लो 1.1 -1 क्या होगा? तो यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ 1.1 प्लस 1 क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। x प्लस x क्या आ गया? 2x फॉर x ग्रेटर देन 1। और ये लो बच्चों एक और बॉक्स तैयार हो गया। यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन रीडिफाइन हो रहा है बच्चों। इधर देखो आप, ये क्वेश्चन कैसा बन गया बोर्ड पर देखना बच्चों आप। फॉर x लेस देन -1 फॉर x लेस देन -1 क्या आया बच्चों? -2x फॉर x लेस देन -1 -2x। और फॉर x ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -1 नहीं दो भी छोड़ेंगे। फॉर x ग्रेटर देन -1 आंसर क्या आ रहा है मेरा? 2 आ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ ग्रेटर के साथ हमेशा ना आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। -1 पुट करना बच्चों। -1 क्या होता है? बोलो। -1 क्या होता है? -2 का मोड क्या होता है? और -1 प्लस 1 क्या होता है? आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। हमेशा ग्रेटर के साथ, ग्रेटर के साइन के साथ आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगा। ये रूल याद रखना, ये लिख लेना अपने रजिस्टर पर। बाद में जब मैं बोलूंगा कि ग्रेटर के साइन के साथ इक्वल टू का साइन अपने आप दे सकते हो आप। अब बच्चों यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन दे दिया। बोर्ड पर देखो आप, अभी नजर बोर्ड पर बच्चों। अब -1 का गेम देखो आप। -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या बन गया? -2x। -1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या बन गया? 2। अब बच्चों अब इधर देखो आप, जरा इन दोनों को देखना। -1 से बड़ी वैल्यू के लिए 2 है और 1 से छोटी वैल्यू के लिए भी 2 है। 1 से छोटी वैल्यू के लिए भी 2 है। क्लियर? अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है? 2x। अच्छा मैं इसको दोबारा देखना बच्चों, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ? -2x x लेस देन -1 2 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 और 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में लिखे होते हैं ना।
अब देखो मैंने क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई कर दिया। देखो -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है -2x, और x जब -1 से बड़ा होगा तो 2, 1 से छोटा होगा तो भी 2, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा 2x। अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन ये था प्रूव दैट फंक्शन नॉट डेरिवेबल। हमने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का अभी कुछ नहीं किया, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया। अभी हमें डेरिवेटिव के स्टेप्स लगाने हैं, एलएचडी करने हैं, आरएचडी करने हैं, पर उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी था। भाई ये देखो ना क्वेश्चन को रिड्यूस किया ना मैंने, समझ आ रहे हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आएगा एग्जाम में, तो 5 नंबर का आएगा बच्चों, कभी 3 नंबर का भी आ सकते हैं, राइट? तो 3 मार्क्स मिनिमम है बच्चों, 3 नंबर। क्लियर? अब आप नोट कर लो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब करवाऊंगा। पहले आप बोर्ड पर देखना आप सभी। अब एलएचडी बच्चों, अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों आप कि केस 1 व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो एलएचडी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर माइनस साइन लगाना। पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो, f ऑफ -1 x माइनस a, और a की वैल्यू क्या है -1। ध्यान से देखो मेरा काम देखो आप, जहां a है फॉर्मूले के अंदर वहां मैंने -1 पुट कर दिया। अब f ऑफ x बच्चों याद करो आप, याद करो बच्चों, इधर देखो आप बोर्ड पर, f ऑफ x की वैल्यू जब -1 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या लूंगा मैं -2x। तो यहाँ पर मैं -2x लिख रहा हूँ। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप f ऑफ -1 बताओ मैं x की वैल्यू -1 कहाँ पर पुट करूं? क्या मैं पुट कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे आंसर पता है? f ऑफ -1 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1। तो बताओ इक्वल टू का -1 के साथ इक्वल टू का साइन कहाँ है? यहाँ पर है। अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ x होता, x² होता, कुछ भी होता, मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो मैं 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या ये बात क्लियर हो गई? इक्वल टू का साइन है, व्हेन x इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। क्लियर? अब नीचे बच्चों x माइनस माइनस क्या हो गया +1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर माइनस साइन, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों -2, अंदर क्या रह गया x + 1, ये x + 1 कैंसिल हो गया, तो LHD का आंसर क्या आ रहा है -1। LHD का आंसर -1, सॉरी -2, LHD का आंसर -2। अब हम RHD करेंगे बच्चों, RHD। अब केस 1 में RHD लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ -1। अब मुझे बताओ कि मैं -1 प्लस, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या लिखूं? -1 से बड़ी, -1 से जब मैं ग्रेटर लूंगा, -1 प्लस करूंगा, तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तीनों में से 2 आएगी। श्योर? 2 आएगी बच्चों। और f ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आएगी 2, f ऑफ -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। समझ आ रहा है? व्हेन x इक्वल टू -1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। और नीचे बच्चों मेरे पास क्या है x + 1, 2 - 2 क्या होता है बच्चों 0, 0 अपॉन में समथिंग क्या हो गया बच्चों? अच्छा बताओ x की वैल्यू मैंने बताया था, जब नीचे x रह जाए, कहीं भी x रह जाए, कटिंग ना हो रही हो, तो -1 + h करना चाहिए। तो करना बच्चों, या x वैल्यू -1 सीधी भी पुट कर सकते हो। बोलो -1 + h करूं या सीधा -1 नीचे पुट कर दूं? सीधा -1 पुट कर दूं, तो फिर आप यहाँ पर लिखो -1 + 1, -1 + 1 क्या हो गया 0, एंड 0/0 क्या होती है बच्चों? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये मेरा RHD आ गया। कोई डाउट? ध्यान से देखो आप, RHD में 0/0 फॉर्म आ रही है, x है ना नीचे, तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे, नहीं तो -1 + h कर लो। तब नहीं बेटे 0/x आप x पे नहीं छोड़ सकते ना, नहीं आ रहा। आप x, मैंने बोला था, मेरी एक ही बात याद करो, मैंने क्या बोला था? अगर यहाँ x पूरा कैंसिल हो गया तो x के लिए -1 -h नहीं करनी। यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोला था ये बात, अगर यहाँ पर x रह गया तो आप x की वैल्यू भी -1 + h करोगे।
तो अगर आप -1 प्लस x करते हो तो भी अब आपका आंसर 0/0 फॉर्म आएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो LHD is not equal to RHD, LHD not equal to RHD, therefore function is not derivable, function is not derivable at x is equal to -1। एक पार्ट मैंने कर दिया, अब 1 वाला पार्ट तो मुझे करके दिखाओ, सेकंड पार्ट अभी करके दिखाओ। मैंने -1 वाला बोर्ड पर देखना बच्चों आप। अब 1 पर हम चेक करेंगे LHD लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, आवाज नहीं बच्चों, तुम्हारी आवाज चली जाएगी नहीं तो वीडियो में। अच्छा बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 से लेस, 1 से लेस, x की वैल्यू 1 से लेस है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, गोरी आवाज नहीं। और f ऑफ 1 जब अब इधर देखो आप, यहाँ 1 के साथ इक्वल टू का साइन है, f ऑफ 1 के साथ इक्वल टू का साइन है तो सामने 2x है, तो इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा। यस, अब सुनो इधर, x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 into 1 2। तो ये जो 2 आया ना बच्चों, ये ऐसे आया क्योंकि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की है, यहाँ इक्वल टू का साइन है। और इक्वल टू का साइन किसके साथ लगाते हैं, ग्रेटर के साथ, याद रहेगा, रजिस्टर के टॉप पर लिख लो वाली बात। अब नीचे क्या बच्चों हमारे पास x -1, ऊपर क्या आ गया बच्चों 0। अब आप x की वैल्यू अगर आप 1 माइनस h पुट भी करते हो, 1 माइनस h, तो भी नीचे क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म आ गया। RHD बच्चों 1 प्लस, चलो बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, बोलना नहीं है। अब 1 प्लस बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x 1 से ग्रेटर बच्चों, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पर, 2 into 1 क्या होगा 2, अब नीचे बच्चों x -1, ऊपर से कॉमन ले लो 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ गया 2। तो देखो आप ये LHD है और ये RHD है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, डेरिवेबल डिफरेंशिएबल एक ही बात है बच्चों एट x टू 1। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे।